कि आखिर प्यार क्या है और इस प्यार की अनुभूति कैसे होती है। कृपया इस पर प्रकाश डालें और बताएं कि यह प्यार है क्या चीज़। जो भी चीज़ है ये, उसकी बड़ी ज़रूरत है सबको। और आदिम काल से लेकर आज तक व्यक्ति इसकी तलाश में रहा है। और ये प्रश्न भी हमेशा ही उठता रहा है कि ये है क्या। इसको समझना होगा। हालांकि एक और बात तुमने अक्सर सुनी होगी कि प्रेम का समझ से कोई संबंध नहीं है, प्रेम का अनुभूति से संबंध है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, प्रेम संबंधित होने की प्रक्रिया है। उसका संबंध समझ से भी है, अनुभूति से भी है। वो सर्व से संबंधित हो जाना, उसी को प्रेम कहते हैं। अब इसको कैसे जानें और क्यों ये इतना आकर्षक है। प्रेम, ध्यान और समाधि, इनको एक ही तरह से भी उपयोग किया गया है। पुराने ऋषियों ने, आधुनिक सद्गुरुओं ने प्रायः इन तीनों शब्दों का करीब करीब पर्यायवाची उपयोग किया है, साइनोनिमस। ध्यान भी प्रेम जैसा है, प्रेम भी ध्यान जैसा है, समाधि भी वैसी ही है। और इन सबको अगर समझना है तो तुम्हें समझना होगा पहले अपनी नींद को। जैसे नींद बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, वैसे ही प्रेम भी जरूरी हो जाता है तुम्हारे प्राणों के लिए। नींद समाप्त हो जाए तो तुम विक्षिप्त हो सकते हो, और जीवन अगर प्रेम से रिक्त हो जाए तो भी तुम एक प्रकार की विक्षिप्तता में चले जाते हो। लेकिन नींद क्या करती है? नींद तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी से मुक्त करती है। तुमने अपने ऊपर अपने होने का जो बोझ ले रखा है, जो बर्डन तुमने अपनी धारणाओं और अपने विचारों से अपने होने का बना रखा है, नींद में वो समाप्त हो जाता है। तुम बस होना मात्र रह जाते हो। तुम केवल उस बीइंग में प्रवेश कर जाते हो जहाँ तुम मात्र होते हो, तुम्हारा अपना होना नहीं रहता। इसीलिए वो इतनी तरोताज़ा करने वाली, इतनी जीवन देने वाली हो जाती है। ये प्रकृति का ढंग है, क्योंकि प्रकृति में अगर तुमको ये सुविधा ना मिली होती तो जीवन मुश्किल हो जाता। तुम अपने ही बोझ के नीचे दब जाते। तुम्हें एक व्यक्ति से भी जब प्रेम होता है तो तुम उस प्रक्रिया पर कभी सजग नहीं होते। उसमें क्या होता है? तुम अक्सर भावुकता से घिर जाते हो, और जब भी तुम भावुकता से घिर जाते हो तुम बात समझ नहीं पाते। जब तुम्हें किसी के प्रति बहुत आकर्षण महसूस होता है और तुम एक प्रसन्नता, आनंद और ऊपर उठने की भावना का अनुभव करते हो, तो उतनी देर के लिए तुम समाप्त हो रहे होते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी का बोझ, तुम्हारे अपने होने का बोझ समाप्त हो चुका होता है। तुम्हारा ध्यान अपने से हटकर दूसरे की तरफ चला गया होता है। तुम हल्के हो गए होते हो। ये हल्कापन तुम्हारे प्राणों को एक मुक्ति देता है, उनको एक ऊर्जा देता है। यही प्रेम का आकर्षण है। तुम जब भी प्रेम में होते हो, किसी व्यक्ति के, किसी विचार के, किसी भी भाव के, उसका तल कोई भी हो,
तुम्हारा जो फोकस है वो अपने ऊपर से हटता है। तुम अपनी जो चार दीवारियां हैं उनसे मुक्त होते हो और तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी देर के लिए एक उड़ान भरती है, दूसरे तक पहुंचती है, दूसरे भाव या विचार तक, दूसरे व्यक्ति तक। और ये तुम्हारी अपनी सीमाओं को लांघ कर दूसरी ओर पहुंचना, ये तुम्हें असीम का एक दर्शन प्रदान करती है। तुम्हें क्षण भर के लिए असीम की झलक मिलती है जो तुम्हें चेतना के आसमान में ऊपर उठाती है। अभी क्या है कि तुम सीमाओं में इतने कैद हो कि उसका बोझ या उसका बंधन या उसकी पीड़ा तुम्हारे लिए असहनीय है। जब भी कोई व्यक्ति अपने ऊपर बहुत केंद्रित हो जाता है, वो परेशान होने लगता है, बीमार होने लगता है, दुखी होने लगता है। मनोवैज्ञानिक आज इस बात पर सहमत हैं कि विक्षिप्तता का यही कारण है कि व्यक्ति अपने ऊपर जब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है तो विक्षिप्त होने लगता है। जब व्यक्ति अपने से निकलता है विक्षिप्तता उसकी विदा होने लगती है। कभी कभी तुम किसी सृजनात्मक क्षण में अपने से निकल जाते हो, तुम किसी चीज़ में इतने शामिल हो गए हो, तुम्हें अपना पता ही नहीं रहा, और जब तुम लौटते हो तो तुम बहुत ज़्यादा तरोताज़ा, चार्ज्ड, रिजुवेनेटेड अनुभव करते हो। तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम अगर किसी विचार में ही अपनी शक्ति इतनी डाल दो कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने को विस्मृत कर जाओ, तो जितनी देर के लिए तुम अपने को भूल जाओगे उतनी देर के लिए तुम्हारे अंदर एक स्वास्थ्य प्रवेश करता है। व्यक्ति से जो प्रेम होता है उसमें भी प्रायः यही होता है कि तुम अब अपने से अधिक ध्यान दूसरे की तरफ ले जाने लगे हो। अगर ये सचमुच में ऐसा ही हो रहा है तो तुम एक अलग ही आयाम में गति करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें एक दिन ये भी पता चलने लगता है कि दूसरा सचमुच में है भी नहीं, दूसरा कहाँ है। तुम उस जोड़ को भी अनुभव करने लगते हो, लेकिन पहली घटना तो यही होती है कि अपनी सीमा से छलांग लगती है दूसरे की सीमा में। लेकिन जब प्रेम अपने से ध्यान देकर बहुत ज़्यादा होता है तो पीड़ित करने वाला हो जाता है। अक्सर तुम देखो जो प्रेम के नाम पर हिंसा, बिखराव, युद्ध, अराजकता समाज में आती है, वो उन लोगों के कारण जो अपने पर इतना ध्यान दे रहे थे और उनको प्रेम किया जाए इस पर उनका ज़्यादा फोकस था। उनका सारा ध्यान अपने ऊपर था और अपने ही सुख के लिए वो दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ शामिल कर लेना चाह रहे थे। उनको सचमुच में दूसरे व्यक्ति की ओर जाने का या उसके साथ जुड़ने का कोई भाव नहीं था, वो अपने ही सुख का विस्तार कर रहे थे। तो ये हिंसात्मक हो जाएगा। ऐसे ही प्रेम को जब तुम देखते हो, हालांकि उसको भी प्रेम कह सकते हैं क्योंकि तुम उसको उसी दृष्टि से देख रहे हो, तो वो विध्वंसकारी हो जाता है। और एक प्रेम की घटना है जब तुम अपने सुख की इतनी चिंता नहीं कर रहे हो, तुम दूसरी तरफ बह गए हो, तुम्हारे लिए दूसरा अतिशय महत्वपूर्ण हो गया है, तो तुम्हारे अंदर हिंसा की संभावना विदा हो जाती है। तुम एक उल्लास अनुभव करते हो और यही स्थिति जब शुद्ध होती चली जाती है तो करुणा का रूप लेती। जैसे करुणा कह रहे हैं, वो करुणा का इतना ही अभिप्राय है कि अब तुम्हें तुम्हारे चारों ओर के जगत में जो व्याप्त है, जो अनुभूति है, जो पीड़ा है, उसका अनुभव हो रहा है। ऐसे ही अनुभव हो रहा है जैसे वो तुम्हारे अंदर अनुभव हो रहा होता। तुम दूर नहीं हो, तुम ठीक
उसके साथ एकाकार हो गए हो। सोचकर तुम्हें लगेगा कि इससे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, इससे तो पीड़ा बहुत बढ़ जाएगी, अपनी ही पीड़ा संभालने नहीं जाती। और अगर एक व्यक्ति की, दो व्यक्तियों की या ज़्यादा व्यक्तियों की पीड़ाएं भी हम तक आने लगीं तो क्या होगा फिर? गणित में तो यही लगता है कि तुम ज़्यादा परेशान हो जाओगे, लेकिन वास्तविकता में ये है कि तुम पीड़ा से मुक्त होने लगोगे। क्योंकि पीड़ा का एक स्वरूप जो सर्वाधिक परेशान करने वाला है वो व्यक्तिगत पीड़ा है। पीड़ा का व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन। लेकिन जब तुम अपने चारों ओर व्याप्त पीड़ा का अनुभव करते हो, तुम उसको कम करने का प्रयास करते हो, तुम उसमें अपनी भूमिका निभाते हो, तो ये तुम्हें अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये तुम्हें उन सामान्य पीड़ाओं से मुक्त करता है और तुम्हारे अंदर एक नए जीवन का समावेश करता है। यही प्रेम का आकर्षण है। प्रेम को प्रायः एक निस्वार्थ भाव की तरह देखा गया है। स्वार्थ और निस्वार्थ का यही भेद है कि स्वार्थ में तुम स्वकेंद्रित हो गए हो और निस्वार्थ में तुमने अपने ऊपर केंद्रित भावों को हटा दिया है। अगर इस बात को तुम कल्टीवेट कर सको तो जीवन में बहुत सारे रूपांतरण आएंगे, विक्षिप्तता चली जाएगी। हर व्यक्ति, समाज में छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसकी सारी कोशिश होती है कि लोग उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तुम बच्चों को भी देखो, अगर एक बच्चा भी यहाँ पर हो तो वो पूरे परिवेश को अपनी ओर खींच लेना चाहेगा। हम अभी हंसते हैं, हमको ये रोचक लगता है, हमको ये क्रीड़ापूर्ण लगता है बहुत ही मासूमियत से भरी घटना है। लेकिन यही घटना आगे चलकर इस बच्चे के लिए खतरनाक बनने वाली है। जब अपने ऊपर ध्यान लेने की आदत इसके अंदर प्रवेश करेगी और ये समाज में निकलेगा और लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये ध्यान आकर्षित करने का कोई भी प्रयास करेगा, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जो लोग विध्वंसकारी हो गए हैं, जो तुमको समाज में अराजक दिखाई देते हैं, वो वही लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार अपने ऊपर ध्यान को खींच लेना चाहते हैं। प्रेम है दूसरे पर ध्यान को ले जाना। अप्रेम की स्थिति है अपने ऊपर ध्यान को बनाए रखना। इसीलिए अप्रेम की स्थिति बहुत विक्षिप्त करने वाली है, व्यक्ति को पीड़ित करने वाली है। आज अगर हम बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दे सकें कि वो थोड़ा अपने साथ रहें, थोड़ा दूसरों पर भी ध्यान ले जाएं, निस्वार्थ की ट्रेनिंग उनको हम बचपन से ही दे पाएँ। छोटा ही बच्चा होता है, माँ बाप को भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी चीज़, मेरा खिलौना, सब इतना ज़्यादा पकड़ जाता है कि वो उसके अचेतन में प्रवेश कर जाता है। फिर वो भले बाद में चेतन रूप से ये सब बातें ना बोल रहा हो, लेकिन अचेतन रूप से उसके अंदर यही पकड़ घूमती रहती है। और जब वो किसी के प्रेम में होता है तो उसे भी मेरा इतनी कस के पकड़ता है कि वो प्रेम जो है थोड़ी देर के लिए चरमरा जाता है। प्रेम में मेरा कुछ नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में हो तो ये तुम्हारा है, ये भाव अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम प्रेम से नीचे गिर गए। प्रेम अगर तुम्हें किसी व्यक्ति के प्रति भी हुआ और तुम्हारे अंदर ये भाव उठा कि अस्तित्व ने तुम्हें एक अवसर दिया है किसी व्यक्ति के माध्यम से इस अनुभव में प्रवेश करने का, तुम अनुग्रहित अनुभव कर सकते हो। तुम आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति तुम्हारे पास रुकेगा नहीं,
जो रुकने का वायदा भी करता है वो भी कौन सा रुक जाता है। लेकिन तुम अनुग्रहित होते हो कि तुम्हें एक अवसर मिला है अपनी सीमाओं से मुक्त होने का, तो तुम सही दिशा में प्रेम की तरफ जा रहे हो। तुम पूछते हो कि प्यार की अनुभूति का पता कैसे चले। जब तुम्हें अपने ऊपर ध्यान कम जाए, तुम्हें अपनी सीमाओं और बंधनों का एहसास कम हो, तो तुम समझो कि ये प्यार की अनुभूति है। ये व्यक्ति से संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये समष्टि से संबंधित भी हो सकती है। इसीलिए भारत में हमने प्रेम को संबंध नहीं कहा है, उसको एक चित्त दशा कहा है। वो एक आंतरिक दशा है, क्योंकि संबंध अगर प्रेम है तो संबंध जाएंगे, लोग जाएंगे, प्रेम विदा हो जाएगा। अक्सर जो लोग प्रेम को संबंध मान लेते हैं वो इसी प्रकार कटु हो जाते हैं। उनके जीवन में एक व्यक्ति था, बहुत प्रेम था, व्यक्ति या तो दूर चला गया या संसार में ही नहीं रहा, तो बिल्कुल रिक्त हो जाते हैं। उनको लगता है प्रेम की ज़रूरत ही क्या रही, क्योंकि वो प्रेम को संबंध की तरह से देख रहे थे। प्रेम संबंध न होकर तुम्हारी आंतरिक दशा है, व्यक्ति के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रही थी, व्यक्ति के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही थी। और जब व्यक्ति नहीं भी है तो अनेक अनेक रूपों में वो चित्त दशा प्रतिबिंबित होती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। तुमने बुद्ध का जिक्र किया है तो उनके इसी प्रेम को देखो। वो प्रेम जो करुणा की ऊंचाइयों में उठता चला गया, वो एक चेतना की अवस्था के रूप में हमारे सामने घटा, और ये सब हम सबकी संभावना है। तो अनुभूति यही है कि जब तुम्हारा अपने ऊपर बंधन ढीला हो जाए, प्रायः कोई न कोई व्यक्ति तुम्हें इसका दर्शन कराता है, ये शुभ है, क्योंकि सीधे सीधे उसका अनुभव कर पाना मुश्किल होता है। कभी कभी तुम अगर ध्यान में जा रहे हो, तुमको ये भी अनुभव होगा कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम अकेले बैठे हो, और अचानक तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर से हट जाता है। अचानक तुम्हारी सीमाएं थोड़ी दूर हट जाती हैं, तुम विस्तृत अनुभव करते हो, एक्सपेंडेड अनुभव करते हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी लहर उठती है जो तुमको गहरी शांति प्रदान करती। बिल्कुल वही अनुभव प्रेम का जो किसी व्यक्ति के आमने सामने होकर तुमको हो रहा होता है, वही अनुभव अकेले में। और जब तुम पूरी प्रक्रिया पर दृष्टिपात करोगे, तुम्हें दिखाई देगा हुआ क्या, सीमा टूटी, तुम्हारा अपने ऊपर से ध्यान गया, तुम्हारा जो बंधन था वो मुक्त हुआ, और तुम चेतना के आसमान में ऊपर खींच लिए गए। एक व्यक्ति के साथ भी ये हो सकता है, प्रकृति में तुम जाओ वहाँ भी हो सकता है, ध्यान में जाओ यहाँ भी हो सकता है। जब भी ये हो तो तुम समझ सकते हो कि ये प्यार की अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति है। अच्छा होगा कि उसे तुम एक संबंध की तरह ना देखो, लेकिन क्या संबंध में उसे देखना उचित है या अनुचित है, तुम इसकी चिंता भी मत करो। जिस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें अपनी असीमता का दर्शन हो रहा हो, तो उसके प्रति तुम अनुग्रहित रहो। ये स्वाभाविक है, ये आध्यात्मिक है। उस अनुग्रह को अपने अंदर तुम बनाए रख सकते हो।